फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस के बारे में। आप गूगल पे यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं या पेटीएम यूज करते हैं, तो उसके अंदर यूपीआई का एक ऑप्शन रहता है। बेसिकली आप जब डिजिटल वॉलेट से ट्रांसफर करते हैं वो इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है, पर वो ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है। आपको ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी भी चाहिए और इंस्टेंट ट्रांसफर भी चाहिए अपने पैसों का, तो वो फैसिलिटी मिलती है आपको यूपीआई में। उसमें आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, आपको पूरी बैंक की डिटेल नहीं देनी पड़ती है। आपको केवल एक फ़ोन नंबर या कहते हैं यूपीआई आईडी या यूपीआई क्यूआर कोड आपको देना पड़ता है, तुरंत आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। बेसिकली आप क्रेडिट कार्ड के हिसाब से कंपेयर करें या डेबिट कार्ड के हिसाब से कंपेयर करें या ऑनलाइन बैंकिंग के हिसाब से कंपेयर करें, ये सारी चीज़ों में सबसे बेस्ट रहता है। चलिए इनके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। बेसिकली ये लॉन्च हुआ था 2016 में, लॉन्च किया था आपके एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेसिकली इसे रेगुलेट करती है आरबीआई, एनपीसीआई को भी आरबीआई रेगुलेट करती है। ये आपका इंस्टेंट रियल मनी ट्रांसफर सिस्टम पे काम करता है। अगर तो पैसे रहते हैं, मान लीजिए आपके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में तुरंत आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये सारी सुविधा इसमें अवेलेबल हैं। अब हम जानते हैं, पहले भीम ऐप आया था, भीम ऐप में क्या क्या फीचर्स थे आपके, उस तरीके से जो गवर्नमेंट ऐप है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी गई थी। उसमें डेली ट्रांजैक्शन लिमिट आपके 40,000 रुपये है और पर ट्रांजैक्शन लिमिट हम देखें एक बार में आप 40,000 तक का कर सकते हैं। 10 ट्रांजैक्शन पर डे आप कर सकते हैं उस हिसाब से। और अगर मर्चेंट पेमेंट मतलब ऑनलाइन शॉपिंग आप कहीं कर रहे हैं या कहते हैं आप कहीं मर्चेंट पे जा रहे हैं, कहीं कुछ खरीद रहे हैं, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अगर प्राइवेट ऐप के बारे में जान लें, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, इनके बारे में जान लें, तो इसमें भी आपका डेली लिमिट आप 1,00,000 रुपये आप ले लीजिए, आप जो यूज कर सकते हैं। और पर ट्रांजैक्शन आप कहते हैं जो यूज कर सकते हैं वो 1,00,000 ही है। अब इसका 10 ट्रांजैक्शन पर डे, ये टोटल इसमें भी सेम है। और इसमें ऑनलाइन जो मर्चेंट पेमेंट करते हैं, जैसे शॉपिंग करते हैं कहाँ पे भी, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कर सकते हैं। दूसरा हमारे कहते हैं इसमें कुछ बेनिफिट्स हम जान लेते हैं। ये नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहता है। बेसिकली आप जैसे डिजिटल वॉलेट में रखते हैं, जैसे फोन पे वॉलेट में रखते हैं या कहते हैं पेटीएम वॉलेट में रखते हैं या गूगल पे वॉलेट में रखते हैं, तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पर आप जब यूपीआई के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट रहता है वो इंटरेस्ट वैसे ही चलता है, कोई लॉस नहीं होता है। मीन्स केवल आप केवल रियल टाइम ट्रांसफर कर रहे हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, मतलब कि आपका इंटरेस्ट वैसे ही वैसा है। अब हमारे जानते हैं इसका दूसरा पॉइंट में, आप इसे ट्रांसफर फैसिलिटी आपको अवेलेबल है 24/7। जैसे हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग एग्जांपल ले लें, आईएमपीएस करते हैं तो इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हो जाता है आपका। पर इसमें कितने आप बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं तो कुछ समय लग जाता है। कुछ बैंक 30 मिनट लेता है, कुछ बैंक कहते हैं 1 घंटा लेता है, कुछ बैंक 4 घंटे लेते हैं। आप अगर एनईएफटी करते हैं तो जरूरी नहीं कि उसी दिन ट्रांसफर हो जाए, कुछ समय भी लगता है। पर जब आप यूपीआई के थ्रू करते हैं तो एक बैंक के थ्रू आप ऐड करते हैं तो तुरंत आपके पैसे 2 से 3 सेकंड में आपका ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हम जानते हैं इसका तीसरा फीचर जो है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। आपके पैसे तुरंत ट्रांसफर होते हैं, इसमें अधिक समय नहीं लगता। जैसे आप डिजिटल वॉलेट में आपने देखा होगा, आप फोन पे वॉलेट रखते हैं या फोन पे में वॉलेट रखते हैं डिजिटल वॉलेट में पैसे, तो आप तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं 2 से 3 सेकंड में। सेम टू सेम यूपीआई में भी है, आप 2 से 3 सेकंड में अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका चौथा फीचर्स है वो क्या है, मल्टीपल पेमेंट मोड। बेसिकली आप अपने कितने हैं, अगर मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो आप मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका आधार कार्ड भी लिंक है बैंक से तो उससे भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, आपके कहते हैं आईएफएससी कोड या बैंक अकाउंट डिटेल टोटल लिंक्ड है तो उससे भी आप यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। एक और मोड है, आप जब कहते हैं मोबाइल के थ्रू कहते यूपीआई को लिंक करते हैं, यूपीआई आईडी आपको मिलती है, तो उस यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। या आपको एक क्यूआर कोड भी मिलता है, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ट्रांसफर करने की फैसिलिटी पा सकते हैं। पॉइंट को जान लेते हैं वो क्या है, ऑल टाइप ऑफ पेमेंट। आप यूपीआई के थ्रू हर तरीके की पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पीयर टू पीयर पेमेंट, जैसे अपने रिलेटिव को भेजना हो, किसी फ्रेंड को पैसे सेंड करना हो तो आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा क्या आपका बिल पेमेंट, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो, वाटर बिल पे करना हो तो आप पे कर सकते हैं। आप मर्चेंट पेमेंट आप करना, जैसे आप कोई शॉपिंग करने गए या कहते हैं आप कुछ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो आप मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं। और अब तो ऑनलाइन इनवॉइस फैसिलिटी भी आपको मिल गई है, आप उसी थ्रू पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स से कुछ सामान मंगाए तो इनवॉइस फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, आप उस तरह से पेमेंट अपना कर सकते हैं। और अब तो इसमें मैंडेट के भी ऑप्शन आ गए हैं। मैंडेट मतलब कि आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा कि आप अपने वैलिडिटी और फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं किसी चीज़ पे। मान लीजिए आप किसी महीने में कुछ पेमेंट करना चाहते हैं, रेगुलर हर महीने कटना चाहिए आपके पैसे, तो आप उसमें कहते हैं डेट एंड टाइम फिक्स कर सकते हैं, आपके पैसे वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आप किसी ई कॉमर्स साइट से कुछ गुड्स मंगाए, कुछ सामान मंगाया,
तो आप बोले कि मुझे डिलीवरी वाला ऑप्शन उसमें चाहिए, और आपने टाइम लगा दिया कि मुझे 12 तारीख को चाहिए, इतने बजे मुझे कितने पेमेंट हो, मैं मुझे डिलीवरी होगी तब मैं टोटल पेमेंट करूंगी, तो वो चीज़ पूरे अपडेट हो जाएगा डेट एंड टाइम। तो जब आपका डिलीवरी होगी तब वो जाकर आपके अकाउंट से यूपीआई आईडी के थ्रू आपके पैसे कट जाएंगे। तो ये सारे मैंडेट आपको अवेलेबल कराए गए हैं। अब हमारा 6th पॉइंट जान लेते हैं, वो क्या है। आपके जो ट्रांजेक्शन आपने किया पर कुछ चार्जेस लगते हैं, पर यहाँ पर नेग्लिजिबल ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं। जिस तरीके से आप फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। पर कुछ बैंक जैसे मान लीजिए कुछ एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का है, इसका यूपीआई पेमेंट रहता है, कुछ 50 पैसा कुछ चार्ज करते हैं। पर आप आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस करते हैं तो इसमें 5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपको चार्ज पे करने पड़ते हैं। तो ये आप अगर आप फोन पे या गूगल पे का ही माने तो इसमें डिजिटल वॉलेट टू डिजिटल वॉलेट आप जब पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं पे करने पड़ते हैं। पर चार्ज आपको कब पे करने पड़ते हैं, जब आप पेटीएम का यूज करते हैं, अपने वॉलेट से लेकर अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं, तो बैंक आपको 3 से 5% चार्ज करता है पेटीएम आपको अपने वॉलेट से बैंक अकाउंट में डालने के लिए। अब ये सारी चीजें आप यूपीआई में आपको नहीं मिलेगी। बेसिकली यूपीआई आपको बैंक टू बैंक ट्रांसफर करता है, उसमें कोई चार्जेज आपको नहीं लेता है। अब हमारा 7वां पॉइंट जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो ट्रांजेक्शन आपको सिक्योर रहता है, मीन्स आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर आपको सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलता है। मीन्स आपको ऑथराइजेशन मिल जाता है कि आप पेमेंट टोटल सिक्योर हो। जैसे आपको यूपीआई आईडी से आप करते हैं, क्यूआर कोड से करते हैं या मोबाइल नंबर से करते हैं, तो ये आपकी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। और उसके बाद आपको कितने यूपीआई पिन मांगता है, मीन्स नंबर भी मांगता है फिर पिन भी मांगता है, डबल सिक्योरिटी आपको मिल रही है। और दूसरा आपको ये फैक्टर को प्रोवाइड करता है, ये आपसे ना बैंक डिटेल आपसे मांग रहा है, ना बैंक अकाउंट नाम मांग रहा है, ना आईएफएससी कोड मांग रहा है, ये डायरेक्टली आपका टोटल पेमेंट मोबाइल नंबर और क्यूआर कोड से कर दे रहा है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिलती है। 8th पॉइंट जान लेते हैं, वो क्या है आपका सेंड एंड रिक्वेस्ट मनी। बेसिकली आप किसी को कितने अपना पैसा सेंड कर सकते हैं आप एक यूपीआई पिन डालकर। अगर आप अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको मनी ट्रांसफर करे तो आप रिक्वेस्ट कर डाल सकते हैं। वो रिक्वेस्ट करने के बाद वो अगर एक्सेप्ट करता है, एग्री करता है, तो उसको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, टोटल ट्रांसफर हो जाएंगे आपको पैसे। बेसिकली आपको एक शॉपिंग करने जाते हैं तो मर्चेंट क्या रहता है, जो दुकानदार रहता है, टोटल डिटेल डाल देता है कि किस तरह पैसे ट्रांसफर करने, क्या चीजें रहते हैं। आपको केवल अपना यूपीआई पिन डालना पड़ता है, आपके पैसे आपके अकाउंट से उस दुकानदार के पास चले जाते हैं। अब अपना 9th पॉइंट देख लेते हैं। वो बेसिकली आपने कितने सेंड मनी और ट्रांसफर तो कर लिया, पर इसके बाद आपको एक और फायदा मिलता है जो 9th पॉइंट है, आप मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हैं सिंगल ऐप में। जैसे फोन पे आप यूज करते हैं, गूगल पे यूज कर सकते हैं, या कहीं भी यूज करते हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, तो आप 3 से 4, जैसे आपका आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, एसबीआई बैंक में, इलाहाबाद बैंक में है, तो आप सारे अकाउंट एक ही ऐप में ऐड कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ऐप इसके क्या रहता है कि एक ऐप के थ्रू आप सबको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब हमारा जो 10th पॉइंट है वो क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आप अगर बिजनेसमैन है या किसी नॉर्मल मैन है तो बेसिकली आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको अवेलेबल है बैंक की तरफ से, तो आप इसे लिंक करवा दीजिए अपने यूपीआई अकाउंट के थ्रू। ओवरड्राफ्ट अकाउंट को कितने यूपीआई अकाउंट से ऐड कर देंगे, तो आप मान लीजिए आपको 50,000 रुपये की जरूरत है, अभी आपके पास कुल 30,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में है, तो अगर 20,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, आपको ओवरड्राफ्ट अकाउंट आपके कितने यूपीआई अकाउंट से लिंक्ड है, तो ये 20,000 रुपये आप टोटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 50,000 रुपये का। अब हमारा 11th पॉइंट जान लेते हैं, क्या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। अगर कहते हैं आप ऑनलाइन नहीं, आपका नेट नहीं चल रहा है, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऑफलाइन फैसिलिटी है, वो क्या है, *99#। ये आप डायल कर कर अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारा 12th जो आपका पोजीशन है वो क्या है, आप ब्लैक मनी को रोक सकते हैं। जिस तरीके से आप कैश फ्लो आप कम कर रहे हैं, अपने दुकानदार को पैसे कम दे रहे हैं, वो आपको बिल नहीं दे रहा है, तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उससे आपका पेपर भी बच रहा है और आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन को सुविधा भी मिल रही है और गवर्नमेंट को इकोनॉमी में आपको फायदा भी मिल रहा है। ये सारी चीजें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।